Good morning, students. This is your chapter Square and Square Root, exercise 6.4. Topic is find the square root by long division method. आपको पता है, आपने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट निकाला था। बट जब आपके पास नंबर बहुत बड़ा हो और हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से ना निकाल पा रहे हो तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उस टाइम बहुत ही लेंथी और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड अपनाया। इस मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 निकालने को तो हमें से ईजी है, हम उससे भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, बट हम किससे निकालेंगे? बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसका एक स्टेप भी स्किप होने के पर आपको नेक्स्ट समझ नहीं आएगा। स्टेप 1, 529 को स्क्वायर रूट के इस फॉर्म में लिखा जाता है। आपने देखा यूनिट प्लेस से साइड से हमने पेयर बनाने स्टार्ट कर दिए, बिकॉज स्क्वायर मीन्स 2, इट मीन्स 2 के पेयर बनेंगे। हमने ये स्क्वायर बनाया, पेयर बना। अब ये सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल है, ये पेयर में है, ये सिंगल में है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप देखिए यहाँ पे और यहाँ, ये दोनों ही हमारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। दिस इज़ डिविडेंड एंड दिस इज़ क्वोशिएंट। तो अब ये देखिए, हमें इन दोनों की प्लेस पे ऐसा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर लिखना है, गेस करना है, फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लाई ध्यान से सुनिएगा, या तो 5 से छोटा हो या फिर 5 के इक्वल हो। आई रिपीट, हमें यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके या यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्क्वायर है तो जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। तो उस नंबर का या तो वो 5 से छोटा हो या फिर वो 5 के इक्वल। क्लियर? तो हम इसे सेकेंड नंबर में मैंने लिख दिया है जो मैंने यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट हमें मिला 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मिला, हमने 4 को यहाँ रख दिए। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रही हूँ। हमें क्या मिला? 2 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 भी आ सकता था, बट 9 5 से लार्जेस्ट है। हमें क्या चाहिए? इससे लेस या फिर हम इससे लेस या फिर इसके इक्वल। तो अब देखिए हमने 2 2 ज़ा 4 लिया, 5 माइनस 4 1। अब जो हम ये नीचे इसको कॉपी करेंगे वो पेयर में नीचे आएगा, तो हमारा पेयर क्या है? 29। अब ये हमारा डिजिट बन गया 129। अब यहाँ आइए, जो आपका क्वेश्चन था उसको हम डबल करके यहाँ लिखेंगे। आई रिपीट, जो आपका यहाँ क्वेश्चन था, बच्चे कई इसको आंसर कह देते हैं, जो आंसर यहाँ आया था क्वेश्चन, वो हम इसको यहाँ डबल करके लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4। ओके, अब 4 ये डिजिट आपका सिंगल है और ये आपके 3 हैं। इट मीन्स हमें यहाँ पे भी एक डिजिट चाहिए होगा। अब यहाँ पे जो डिजिट होगा वही डिजिट यहाँ जाएगा। दिस इज़ अ रूल ऑफ द स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आप देखिए हमने यहाँ पे क्या बनाना है कि उसी को डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करके या तो 129 आए या फिर 129 से छोटा आए। तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट को ही यहाँ पे गेस करना होता है। तो अब देखिए 42, आप 42 को डबल करके देखिए। 42 मतलब 4 आपका यहीं था, आपने 2 लगाया और 2 को ही आपने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 84। हमने यहाँ 84 लगा कर देखा, हम आगे नहीं चले अभी। 84 हमने लगा कर देखा, तो इट मीन्स हमने यहाँ लगाया 2 और यहाँ लगाया 2, तो 42 2 ज़ा 84। बट अभी लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर नहीं है, तो हमने फिर यहाँ पे 3 लगा कर देखा, तो 43 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 129। तो 129 हमने यहाँ पे 84 स्किप किया और 129 लगाया। 129 माइनस 129, हमारा रिमाइंडर आया 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन आंसर आ चुका है और स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है।
तो अब देखिए, मैंने ये 5th पॉइंट को आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो लास्ट में आप इसे लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज़, जो आंसर आपका यहाँ आया था 23, क्वेश्चन इज़ द आंसर। ओके, नाउ वी हैव some another questions. Find the square root of 729 and 1296. तो आप इसको वेरीफाई कीजिएगा 27 एंड 36 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिजिट 5607 सो दैट एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है, फाइंड आउट करना है, जो स्क्वायर रूट हमारे लिए हमारे इस डिजिट को परफेक्ट स्क्वायर बना दे। मीन्स लीस्ट नंबर फाइंड आउट करके कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसका स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट उसी मेथड से निकाला जिस मेथड से हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। तो हमारे पास रिमाइंडर आया 131। तो 131 रिमाइंडर हमें ये शो करता है कि यदि इसको हम 5607 में से माइनस कर दें तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो रिमाइंडर 0 आएगा, इट मीन्स जो डिजिट हमारे पास इसको माइनस करके आया उसका स्क्वायर रूट हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे मिलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट 9999। हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, हमारे पास रिमाइंडर आया 198। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, यदि हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98101 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एंड फाइंड द लीस्ट नंबर that must be added to 1300 so that to get a perfect square also find the square root of the perfect square। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा लीस्ट नंबर निकालो जिसको हम 1300 में ऐड करने के बाद भी हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बने, और वही उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालो। तो देखिए 1300 को हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हमने 3 को 3 से 9, 13 माइनस 9 400, 396 66। यहाँ पे मैं डबल करने के बाद 3 को 6 आया, हमें साथ में डिजिट लगाना था, वो भी सेम होता है। एंड रिमाइंडर आया हमारा 4। द रिमाइंडर इज़ 4। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर वो लेस देन होगा 1300 से। तब भी तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक इसका मतलब जो इससे नेक्स्ट है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया ये हेयर नंबर इज़ टू बी एडिड। यदि हम ये वाला नंबर 1300 में ऐड करते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो आज हमारा एक टॉपिक और ख़त्म हुआ कि हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। थैंक यू।